दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को बताने जा रहा हूँ आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप पूछते हो कमेंट करके भाई अगर 1000 की पोल्ट्री कोई नया पोल्ट्री फार्मर कोई भी अगर बंदा अगर पोल्ट्री खोलना चाहता है फार्म बनाना चाहता है कोई शेड बनाना चाहता है तो कैसे कितना खर्चा हो सकता है, कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए फार्म की और कैसे क्या रहता है, क्या सिस्टम रहता है, एंगल कैसे कितनी लगती है, इसके अंदर टीन कौन सी लगती है, कितनी टीन लगती है 1000 बच्चों के ऊपर। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को बताने जा रहा हूँ भाई कि 1000 बच्चे का अगर आप शेड तैयार करते हो तो कितना खर्चा आ जाता है, कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, कैसा फार्म बनेगा आपका। चलो बने रहना इस वीडियो के माध्यम से। शुरू कर लेते हैं वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ कि जो भी वो किसान भाई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन करना ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो दोस्तों। तो मैं जैसे कि बता देता हूँ कि भाई 1000 बच्चे पालने की आप सोच रहे हो तो 1000 बच्चों के लिए जगह चाहिए दोस्तों। कम से कम बता दूं तो 1200 स्क्वायर फीट यानी कि 1.2 उसको बोलते हैं दोस्तों। 1 फुट 2 इंची के अंदर एक ब्रॉयलर पाला जाता है, ठीक है ना। कम से कम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 1.5 फुट ले लो आप। 1 फुट से लेके 5 इंच, ठीक है, 6 इंच। तो मैं ऐसे करके ज़्यादा में तो आपका 1.5 फुट 1.5 हो गया, कम में हो गया 1.2, ठीक है। तो 1.2 का मैं खर्चा बता देता हूँ भाई। 1.2 के हिसाब से 1000 बच्चों का पोल्ट्री शेड तैयार करने में कितना खर्चा आएगा और कैसे बनेगा आपका शेड। तो चलो 1000 बच्चों के लिए दोस्तों माना जाता है कि 1200 स्क्वायर फीट बहुत ज़रूरी है। तो 1200 स्क्वायर फीट में जगह कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो आपको नाप करना होगा। जैसे कि 30 फुट अगर चौड़ाई रखते हो आप प्रॉपर, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पोल्ट्री की चौड़ाई 30 फुट ही रह सकती है। कम में तो आप 18 से लेके 20 फीट भी ले सकते हो, 12 भी ले वो सॉरी 18 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 22 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 28 ले सकते हो, ज़्यादा जितनी के ले सकते हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई अपनी 30 हो सकती है पोल्ट्री की, ठीक है। लंबाई की बात करें तो जैसे जैसे आपका मतलब ग्रोथ बढ़ता जाए, पोल्ट्री अगर फार्म अच्छा चल रहा है तो आगे से आगे बढ़ाता जा सकते मतलब बढ़ा सकते हो आप कितना भी। 1000 की जगह आप 10,000 का भी कर सकते हो, एक ही फार्म लंबा, ठीक है, अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो आपको मैं बता देता हूँ कि 1200 स्क्वायर फीट चाहिए तो 1200 स्क्वायर फीट के लिए आपको 30 फीट चौड़ा होना और 40 फीट लंबा होना ज़रूरी है, तब जाके आपका 1200 स्क्वायर फीट बनेगा, ठीक है ना। आप मोबाइल लेके पेन कॉपी लेके जोड़ सकते हो। 40 फीट लंबा चाहिए और अपना 30 फीट चौड़ा चाहिए। तो इसके लिए छाया के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, देखो ना तो महंगा ना सस्ता, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना आपको, सीधा सैंपल पैसा इन्वेस्ट करना है। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा पैसा आपका लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो चलो शेड तैयार कर लेते हो। तो इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अपना कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। चलो आ जाओ, आप इस साइड से बता देता हूँ, इधर से कर लेता हूँ मैं शुरू। तो दोस्तों पहले तो चाहिए आपको शेड बनाने के लिए आपको जगह चूज़ करना है। जगह चूज़ करने के बाद आपको लंबाई चौड़ाई बता चुका हूँ, पर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपको छावनी की यानी कि छाया की ज़रूरत पड़ेगी। तो छाया किस हिसाब से करनी है तैयार, तो छाया के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मैं कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन के हिसाब से हर एक चीज़ आपको मैं समझा दूँगा। तो ये आ गई अपनी कॉपी, ठीक है। तो ऊपर से आराम से देख लो दोस्तों, 1 मिनट, कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपना पहले तो आ गई दोस्तों ईंट आ गई, गिट्टी आ गई, बजरी आ गई, सीमेंट आ गई। लोहे के अंदर दोस्तों आपको मैं समझा देता हूँ, देखो 2x2 की 5 एंगल चाहिए, 5 पाइप मान लो या एंगल मान लो 20 फुट के आएंगे। एक पाइप 20 फुट का आता है तो ऐसे करके 5 पाइप आएंगे। 3x1 का लगा सकते हो आप, इसमें यहाँ पर भी 2x2 का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 पाइप आएंगे, एंगल बोलो आप या पाइप बोलो, ठीक है। और 1.5x1.5 के 18 पाइप आएंगे आपके, मैं बाद में समझा दूंगा आपको। नीम खुदाई उसका पैसा भी लग रहा है, इधर बेल्डिंग का खर्चा उसका भी लग रहा है, जाली का भी लग रहा है, चद्दर आएंगे अपने, नट बोल्ट आएंगे, ठीक है। और अपना एक दरवाज़ा बनेगा दोस्तों। कारीगर मिस्त्री के मतलब कारीगर मिस्त्री का खर्चा कितना रुपया लगेगा वो आपको कुल टोटल अभी जुड़वा दूंगा। किराया हो गया, अदर खर्चा हो गया, मिट्टी भरवाई हो पटकवाई होगी, जैसे अपना भर्त भरवाते हैं ना पोल्ट्री के अंदर, और अपना फीडर हो गया, डिंकर हो गया, चिक्स डिंकर फीडर हो गया। तो ये कुल टोटल क्या क्या सिस्टम से अपना पोल्ट्री बनाना है। तो जैसे कि आपको मैं ये नक्शा देखो या अपनी पोल्ट्री देख लो, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पाइप भी खड़ा कर सकते हो, खंबा भी कर सकते हो। अगर पाइप खड़ा करना चाहते हो तो ये 2x2 इंच का पाइप लगेगा आपका। ऊंचाई, बीच की ऊंचाई की बात करें तो आप 11.5 से लेके 12.5 तक कर सकते हो मिनिमम दोस्तों। 11.5 से नीचे 11 मान लो, 11 से नीचे नहीं करना। बीच का लेवल मेन फ्रंट ऊंचाई, ठीक है। साइड की ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 8 फीट
7.5 या 8 फीट रखना। 7 फीट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं लेना, इससे ज़्यादा भी नहीं लेना। 8 फीट से ऊंचा नहीं रख सकते हो आप साइड की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ भी आप पाइप गाड़ोगे ना तो ये 2x2 इंच का चल जाएगा आपका, बीच में भी 2x2 के पाइप लग जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ऊंचे की। जैसे अपना पाइप वहाँ से ये पाइप आ रहा ना, तो ये आप 2x3 का भी लगा सकते हो या 2x2 का भी लगा सकते हो, ये वाला पाइप। ये वाले पाइपों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे पहले खंबे की बात कर लेते हैं, खंबे कितने लगेंगे। खंबे लगेंगे दोस्तों, एक तरफ आप उधर की दीवार आ जाएगी, इधर भी दीवार आ जाएगी, दोनों तरफ दीवार, बीच में आपके 3 खंबे गड़ेंगे, बीच में 3 पाइप लगेंगे, 3 इधर लगेंगे, 3 ही उधर लगेंगे। तो 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। साइड में आपका 10 फीट का पाइप बहुत है, तो वैसे करके 30 फीट का इधर हो गया, 30 फीट उधर हो गया, 60 फीट। और बीच का 12 फीट लेते हो ना, तो 12 12 24 12 36 40 फीट मान लो। 40 और 60 100 फीट तो आपका हो गया गडाई, यानी कि खंबे हो गए 100 फीट, तो ठीक है ना। तो 100 फीट पाइप आ गया अपना, कौन सा वाला आ गया 100 फीट, ये आ गया अपना 100 फीट। 5 पाइप हो गए ना 2x2 के, ये दोस्तों 100 फीट आ गया अपना। 100 फीट तो गडाई पाइप हो गई अपने गडाई, जैसे खंबा वाले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये आडे वाले पाइप, ये वाले पाइप कितने लगेंगे। अब 3 तो बीच में पाइपों पे, दोनों तरफ दीवारों के, 5 इधर 5 इधर, 10 पाइप आएंगे। तो ऐसे करके अपना ये हो गया, ये 6 पाइप होंगे 20-20 फुट वाले 6 एंगल। 3x1 का भी ले सकते हो और 2x2 का भी ले सकते हो, कौन सा भी ले सकते हो। इसमें आपकी सोच के ऊपर है कितना मतलब मोटा लगा सकते हो आप, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आडे पाइप होगी ये वाले की। अब ये 1x1 का भी लगा सकते हो, 1.5x1 का भी लगा सकते हो, इससे मोटा लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये वाली जो चादर के बीच में लगता है ना, 1 2 3 4 5 भी लगा सकते हो, जितना आपकी इच्छा इतना लगा सकते हो। पर आपको मिनिमम लगाना है 5 तो लगाना ही लगाना है, 6 भी लगा सकते हो पर 5 लगाना, 5 इधर 5 इधर, 10 तो ये लगाने, 5 पाइप ऐसे और 5 ही वैसे, ठीक है ना। तो वैसे करके दोस्तों अपने इधर देख लो 18 पाइप आ गए, 18 एंगल, ये 1.5x1 की 18 एंगल आएगी। कुल टोटल आपका लोहे का मैं जोड़ किया हूँ, मतलब आपका जोड़ बैठ रहा है 400 किलो लोहा बैठ रहा है ये। अब 400 किलो लोहा का आप 60 के हिसाब से या 62 के हिसाब से लगाते हो ना, तो 400 किलो लोहा का मतलब 22,000 रुपये बैठ रहा है। तो इसमें 1-2 हज़ार रुपये ऊंचा नीचा हो सकता है, ठीक है। अब ईंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ईंट में आपको देखो मेन ईंट देखो, नीम में भी ईंट ही बराक आएगी, गिट्टी बराक आएगी, उधर दीवार ईंट की बनेगी, इधर भी आप दीवार बना सकते हो या बिना दीवार भी रख सकते हो, जाली भी लगा सकते हो एक साइड, तो ठीक है ना। तो ईंट का जरूरत पड़ेगा आपको, गिट्टी का जरूरत पड़ेगा, इसमें बजरी का जरूरत पड़ेगा, सीमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो आपकी ईंट की बात करें दोस्तों, तो 3,000 ईंट आपके 15,000 रुपये का लगेगा। 3,000 ईंट में पूरा काम हो जाएगा आपका। गिट्टी की बात करें तो 100 फीट गिट्टी बहुत होती है दोस्तों। जैसे कि इस पर गिट्टी डलेगी और ये पाइप गाड़ेंगे ना, तो पाइपों के अंदर फाउंडेशन भरेंगे, तो उसमें गिट्टी चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये से ये हो गई अपनी गिट्टी। बात कर ले बजरी की दोस्तों, बजरी 5,000 में पड़ती है अपने यहाँ पर, तो कहीं भी दो, किसी के 3,000 में पड़ जाती है, किसी के 4 में, किसी के 5 में, किसी के 6 में पड़ जाती है। तो ये भी कोई फिक्स नहीं है, फिर मैं मिनिमम लगाया हूँ 5,000 रुपये। सीमेंट की बात करें दोस्तों, सीमेंट में 15 कट्टे आएंगे, 15 बोरी, 50 किलो का एक बोरी आता है, तो 15 बोरी आएंगे तो 5,000 रुपये के समथिंग अपना सीमेंट आएगा। इससे ऊंचा नीचा हो सकता है, जैसे 350 400 350 400 के समथिंग अपना सीमेंट का बैग आता है एक, ठीक है। अब लोहा की बात करें, लोहे की मैं बता चुका हूँ। अब दोस्तों बात आती है कि नीम खुदाई की। जैसे आप ये नीम खुदाई करोगे ना, 40 से 40 80, 30 से 30 से 80 और 60 60 200 140 फीट, 140 फीट की नीम खुदाई हो गई। 2 फीट गहरी खोदनी है चारों तरफ से। तो इसका पैसा हमारे यहाँ पर तो 3 रुपये 4 रुपये मतलब फुट लेते हैं खुदाई के। तो ये तो ज़मीन के हिसाब से लेते हैं, कहाँ पुलार है कहाँ टाइट मिट्टी है, तो उसके हिसाब से अलग अलग रेट है नीम खुदाई की। तो नीम खुदाई का मैं लगाया हूँ दोस्तों 3-4 रुपये फुट के हिसाब से अपना 2,500 रुपये, 2,500 रुपये नीम खुदाई के हो गए। अब आता है दोस्तों की गिट्टी भराई, यानी कि मिस्त्री और कारीगर की बेलदारी की मजदूरी। तो वो दोस्तों मैं लगा चुका हूँ आपका 10,000 रुपया, ठीक है। अब एक दरवाज़ा भी जरूरत पड़ती है, तो दरवाजे का दोस्तों ऐसा भी दरवाज़ा नॉर्मल बना सकते हो, या आप गेट खिड़की वो मतलब चद्दर वाला दरवाज़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दरवाज़ा बन जाएगा दोस्तों आसानी से, मतलब 3,000 रुपये के अंदर, ठीक है। ये 3,000 रुपये दरवाजे की आ गई। अब बात आती है दोस्तों की बेल्डिंग की। तो बेल्डिंग का खर्चा दोस्तों 3,000 रुपये के समथिंग आपका, 3,000 भी हो सकता है, 4,000 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 3 पाइप इधर लगेंगे, 9 तो पाइप गड़ेंगे और अपना ऊपर के बेल्डिंग होएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो बेल्डिंग का खर्चा हो गया। जाली का बात कर लेते हैं, तो जाली दोस्तों 40 फीट इधर आएगी, लगेगी आपकी, 40 उधर, 80 फीट और एक तरफ दीवार रखते हो तो ठीक है, वरना 80 फीट तो जाली लगेगी ही लगेगी। 8x भी ये ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 8 फुट रखते हो या 7.5 फीट रखते हो, उसके हिसाब से जाली का बंडल आएगा दोस्तों आपके 7,000 रुपये का। ये 7,000 रुपये का जाली का बंडल हो गया। अब दोस्तों सीमेंट के चद्दर की बात कर लेते हैं, तो सीमेंट का चद्दर क्या हिसाब से आता है अपने।
तो 52 चद्दर लगेंगे दोस्तों। 3.5 फीट का एक चद्दर आता है, तो 52 चद्दर लगेंगे अपने। 13 एक साइड में, 13 13 26, 26 एक साइड में, 26 एक साइड में, यानी कि अपना ये सोचो कि 52 चद्दर लगेंगे। 52 चद्दर सीमेंट वाले दोस्तों हमारे यहाँ पर अभी रेट चल रही है 540 से लेके 560 रुपये तक, कहीं पे 510 भी है। तो ये ऊपर नीचे करके मैं समथिंग लगाया हूँ 26,000 रुपये। यहाँ पर 25 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 1000 2000 का कोई डिफरेंस नहीं है। नट बोल्ट की बात करें 8 किलो दोस्तों कांटे बोल्ट लगेंगे, जो कि ये हुक कुंदे आते हैं ना अपना, ये वाले। अब दोस्तों खर्चे की बात कर ले तो करीब करीब अपना खर्चा इधर भी आ गया, ये भी आ गया, दरवाज़ा बता दिया आपको, कारीगर मिस्त्री का। तो कुल टोटल खर्चा होता है दोस्तों 88,800 रुपये का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनका किराया, सामान का लाना ले जाने का, ऐसा सिस्टम ही अपना कुल मिला के अदर खर्चा 5,000 रुपये का मान लो आप। मिट्टी भरवाई, अब दोस्तों बात आती है कि ऊंचाई में मिट्टी ज़मीन से कितनी लेवल रखनी चाहिए। भाई कायदे के अंदर तो ज़मीन से 2 फीट ऊंचा रहना ही रहना ज़रूरी है अपना पोल्ट्री का, जो कि बरसात के अंदर बिल्कुल दिक्कत देखने को नहीं मिले। भाई बरसात आ रही है, पानी भरने की समस्या आ जाए ये सब, तो इसके लिए अपने को पोल्ट्री को ऊँचा रखना। ठीक है, तो ये हो गया अपना मिट्टी भराई का खर्चा। मिट्टी भराई का खर्चा कम से कम समथिंग आप 5,000 रुपये का मानो। ठीक है, ये देख लो आप आसान से। अब आती है दोस्तों कि डिंकर और फीडर की लगाई। अब डिंकर ये फीडर लग रहे हैं ना आपके, ये भी आपको लाने पड़ेंगे। ये किस हिसाब से लगते हैं दोस्तों, ये 3% में लगते हैं। जैसे 1000 बच्चों में 30 बर्तन तो दाने के, 30 बर्तन ही पानी के। तो ये समथिंग आप ये सेट मान के चलो 500 रुपये का नॉर्मल, 500 से लेके 550 तक का। तो ऐसे करके आपके 3,000 रुपये के डिंकर, 3,000 रुपये के फीडर, ऐसे करके ये आएंगे। चिक्स डिंकर चिक्स फीडर आएंगे दोस्तों आपके 2,000 रुपये के। तो ये हो गए अपने 7,500 रुपये। ठीक है, 7,500 रुपये ये हो गए, 5 10,000 रुपये ये हो गए, 7,500 ये हो गए, 88,800 रुपये ये हो गए अपने। तो कुल टोटल खर्चा आता है इधर दोस्तों 1,06,000 रुपये का। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1,06,000 की जगह अपना 1,10,000 से लेकर 15,000 तक का खर्चा हो सकता है, जो कि ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों मैं और बता देता हूँ आपको कि जैसे पूरा सेट तैयार हो जाता है, अपना डिंकर और फीडर लग जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है देखो। एक तो लाइन फिटिंग होती है पानी की, एक लाइट फिटिंग होती है, और फिर आती है बात अपना पानी की टंकी की, और पोल्ट्री के अंदर पंखे लगाने की और पर्दे की। तो ऐसे करके ये पूरा जुगाड़ की बात करें तो 20 से 30,000 रुपये का ये जुगाड़ बैठ जाएगा अपना। तो ऐसे करके 1.5 लाख रुपये का खर्चा हो जाएगा दोस्तों, अगर 1,000 की पोल्ट्री से शुरुआत करते हो आप तो। ठीक हो ना, समथिंग ये समझो कि 1.5 लाख का खर्चा तो बैठेगा ही बैठेगा। इस सम मौसम के अंदर अगर आप चिक्स डालना चाहते हो, चिक्स पालना चाहते हो, तो चिक्स पालने से पहले आपको 1.5 लाख रुपया खर्च करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी 1,000 की पोल्ट्री तैयार करने के अंदर आपको 1.5 लाख रुपये का खर्चा बैठेगा दोस्तों। इससे 10-20 हज़ार नीचे, 10-5 हज़ार रुपये नीचे है, 10-5 हज़ार रुपये ऊपर। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, नंबर ले सकते हो, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे बनावट आपको बनानी है ना, तो साइड वाली जो दीवार बनाते हो ना आप, तो ये 9 इंची की मत लेना, ये 5 इंच की भी आपकी दीवार कहीं नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप मिस्त्री से जाली फिटिंग करवा लेना, उसके बाद प्लास्टर करवाना। और रही बात तो जैसे आप ये फाउंडेशन भरवाते हो तो इसके अंदर रेनकोट का कलर करवाना अच्छी तरीके से, ताकि पाइप में जंग ना लगे। और आपके बिजली के पोल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पाइप के रेट के अंदर बिजली का पोल भी आ जाएगा, जो कि बीच बीच के अंदर वो 3 से 4 पोल जितने भी लगेंगे, 3 पोल लगेंगे, 4 लगेंगे, तो उसके अंदर आप ये लगवा सकते हो। साइड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइड में सिलन नहीं आती, पर बीच के अंदर दोस्तों नमी रहती है ना पोल्ट्री के अंदर ज़्यादा, तो उसके कारण से क्या नीचे से पाइप गल जाता है। तो या उस सेपरेटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से आप अच्छी तरीके से कलर कर लो, या बिजली का खंभा लगा दो सबसे बेस्ट तरीके से। तो और आप अच्छी तरीके से पूरा मटेरियल आप लोहे का ही लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लोहे के हिसाब से तो आप देख रहे हो, इस हिसाब से लगा सकते हो। और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन दोस्तों आपको कोई डिज़ाइन नहीं देनी है। देखो बात ये सी कि अपने को छाया करके पोल्ट्री में बच्चे पालने हैं, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं भाई चलो यहाँ पर कोई मेहमान आएंगे आपको भला बुरा कहेंगे भाई अच्छा मकान बनाया है या बुरा बनाया है। देखो जैसा बनाना है जैसा भी बना सकते हैं आप, मतलब अपने हिसाब से बच्चे पाल सकते हो। ऐसा शेड तैयार कर लो ताकि आपको, अगर लोहा लगाते हो तो लोहे के अंदर दोस्तों जहाँ मैं 400 किलो बताया हूँ, वहाँ पर आप 600 किलो या 800 किलो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी हेवी लगा सकते हो, तो हेवी लगाने से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल बता दिया मैं दोस्तों आपको कि जैसे को आपको 400 किलो लोहे में आपका काम हो जाएगा पूरा सिस्टम। 400 का 420 से 430 किलो लोहा लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। और लगाने के अंदर तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको मैं ये दो का पाइप बताया हूँ, ये आप मोटा पाइप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर आपका 500 किलो भी वजन हो सकता है लोहे का। तो
ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।